सो हेलो 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 महाराष्ट्र बोर्ड वालों, कैसे हो आप सभी लोग। आई एम योर साउंड भैया, मेंटर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ महाराष्ट्र बोर्ड स्टूडेंट्स। एंड आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं ग्रेविटेशन, यानी कि आपके साइंस वन का चैप्टर वन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके यूनिट टेस्ट के एग्जाम्स के अंदर, आपके टर्म के एग्जाम्स के अंदर, आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आने की प्रोबेबिलिटी रखते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देख रहे हो गाइज। ये सीरीज अगर आपको कंटिन्यू करवानी है, मेक श्योर आप लोग वीडियो को एंड तक देख रहे हो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा कमेंट कर देना यस भैया। हम लोग हर एक सब्जेक्ट के लिए सेम ऐसे वीडियोस लाने वाले हैं। सो बात करें अगर सबसे पहले पॉइंट की, दैट इज आपका जो ग्रेविटेशन वाला चैप्टर है ये आखिर आता कितने मार्क्स के लिए। सो ये जो आपका ग्रेविटेशन वाला चैप्टर है ये आता है टोटल 5 मार्क्स के लिए विद ऑप्शंस। टोटल 5 मार्क के लिए विद ऑप्शंस आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर देखने मिलेगा। एट द सेम टाइम आपके यूनिट एग्जाम्स के अंदर भी ये वाला चैप्टर आने वाला है फॉर योर ऑब्जेक्टिव्स, फॉर योर 3 मार्क्स न्यूमेरिकल क्वेश्चन या फिर आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए। सो यस, दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट चैप्टर, बिकॉज गाइस ये वाला जो चैप्टर है ये आपका बेस बनाता है आपके क्लास 10th के साइंस के लिए भी, एट द सेम टाइम आपके क्लास 11th क्लास 12th के लिए जो लोग बच्चे साइंस लेने वाले हैं। सो यहाँ पर ये जो 5 मार्क्स है ये टोटली डिवाइडेड होते हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, जैसे कि आपके ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन हो गए, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, आफ्टर दैट योर न्यूमेरिकल्स। अब यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन आता है कि भैया क्या न्यूमेरिकल सच में करना होता है, करना भी होता है कि नहीं। अगर आपको इसका एक आंसर चाहिए तो कमेंट कर देना यस भैया, मैं डेफिनेटली एक वीडियो बना दूंगा। देयर आर सम ट्रिक्स, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, अगर आप सिर्फ उतना कर लेते हो तो भी आपका न्यूमेरिकल वाला पार्ट तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। सो बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की, दैट इज योर पेज नंबर 1। सब लोग टेक्स्ट बुक अपने साथ में लेकर बैठो, जो जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूं जल्दी से मार्क करते हुए चलो। हम लोग रैपिड में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेंगे एंड एक्सरसाइज के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले तो ये जो सबसे पहला पेज है, पेज नंबर 1, इसके ऊपर आपको आना है ग्रेविटेशन का जो फॉर्मूला है। आखिर ग्रेविटेशन होता क्या है ये आपको समझ लेना है, बिकॉज ये आपकी हेल्प करेगा सारे इंट्रोज लिखने के लिए। मतलब सारे आंसर्स के अंदर ग्रेविटेशन के रिलेटेड जो भी आंसर रहेगा आप एक इंट्रो बना सकते हो ये वाले फॉर्मूलाज, ये वाले डेफिनेशन की वजह से। एट द सेम टाइम जो आपका फिगर 1.1 है, यस इट इज इंपॉर्टेंट, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं एंड बेसिक नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है ना। सो ये एक बात है। सेकेंडली ये पेज पे और कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट पेज की, जो कि है आपका पेज नंबर 2। अब यहाँ पर देखो गाइस, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जो जो पॉइंट्स मैं आपको इंपॉर्टेंट मार्क करवा रहा हूँ आपको वो एकदम अच्छे से पढ़ लेना है। एंड जो पॉइंट्स मैं आपको इंपॉर्टेंट मार्क नहीं करवा रहा हूँ उनको ये नहीं करना है कि उनको स्किप कर दिया, नहीं, आपको स्किप नहीं करना है, वो पॉइंट्स को एक बार रीड कर लेना है, बस उनके ऊपर उतना ज्यादा ध्यान नहीं देना है। फॉर एग्जांपल आपका ये वाला जो कंसेप्ट है सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स वाला, बोर्ड एग्जाम के हिसाब से उतना ज्यादा वेटेज नहीं रखता है, बिकॉज इसके रिलेटेड डायरेक्टली 3 मार्क वाला क्वेश्चन आज तक नहीं आया है। एट द सेम टाइम इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप वाला एक क्वेश्चन आ जाएगा या फिर 2 मार्क्स वाला, मुश्किल से 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन आएगा। सो इसको एक बार रीड करके रख लेना। बात करते हैं नेक्स्ट पेज की, जो कि है पेज नंबर 3, जहां पे आपको देखने मिलेगा सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज योर केपलर्स लॉ। गाइस दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। आपके बहुत सारे 3 मार्क्स वाला, 1 मार्क वाला, 2 मार्क वाला क्वेश्चन इसमें से बन सकता है। इफ आपका किस्मत अच्छी रही तो 5 मार्क वाला क्वेश्चन बन जाएगा। सो मोस्टली नहीं बनता है। 3 मार्क वाला क्वेश्चन बनेगा आपके केपलर्स लॉ वाले पॉइंट से, केपलर्स वाले कंसेप्ट से। यहाँ पर आपको डेफिनेशन एकदम अच्छे से समझ लेना है। एट द सेम टाइम ये वाला जो फिगर है इसको भी एक बार समझ के रख लो। साथ ही में ये जो 3 स्टेटमेंट्स हैं, ये जो 3 स्टेटमेंट्स हैं, यस दे होल्ड वैल्यू। आपको 3 मार्क्स के लिए 3 स्टेटमेंट पूछे जाएंगे एंड आपको आंसर लिखना पड़ेगा। सो यस ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये वाला जो पेज है इसको पूरा मार्क कर लो, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट आपके यूनिट टेस्ट के हिसाब से भी, आपके बोर्ड एग्जाम से भी। वैसे यार अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो ये वीडियो पे एम कर रहे हैं टोटल 200 लाइक्स के लिए। सो अगर आप लोग 200 लाइक्स करवा देते हो, सेम ऐसा वीडियो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के लिए भी आ जाएगा। सो जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट कर दो यस भैया। एट द सेम टाइम 200 लाइक जल्दी से कंप्लीट करवा दो। शेयर नहीं किया है फ्रेंड्स के साथ, तुरंत शेयर कर देना आप सभी लोगों को। यहाँ पर बात करते हैं पेज नंबर 4 की। अब ये जो 4th पेज है गाइस, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पेज। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं ये वाले 2 इक्वेशंस की, एट द सेम टाइम ये वाले डायग्राम की है, डायग्राम नंबर 1.5। ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपके ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके जो 1 मार्क वाले क्वेश्चन होते हैं, फिर जैसे वो आपके एमसीक्यूज हो या फिर 1 मार्क वाले नेम द फॉलोइंग ट्रू एंड फॉल्स, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। उसके ऊपर वाला जो पॉइंट है दैट इज न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यस दिस इज अ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं 2 मार्क्स के लिए। सो आपको इसे एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। अब यहाँ पर गाइस ज्यादा कुछ अलग से नहीं है इसके अंदर। एट द सेम टाइम अगर हम बात करें नेक्स्ट पेज की, अब ये वाला जो पेज है यहाँ पर भी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बार आप लोग ये चीज समझ सकते हो,
समझ के रख लो, बहुत ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है इनके अंदर, बिकॉज दिस इज ऑल एक्स्ट्रा नॉलेज। सो यहाँ पर ये जो पॉइंट्स है दे आर इंपॉर्टेंट, बट अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसका फिजिक्स थोड़ा सर के ऊपर से जाता है, सो अगर आप ये चीज़ों को थोड़ा सा स्किप कर देते हो चलता है, बट आपको बाकी चीज़ें एकदम अच्छे से करना पड़ेगा। बट अगर आप न्यूमेरिकल्स के अंदर इंटरेस्टेड हो, आपको न्यूमेरिकल्स अच्छे लगते हैं, ये वाले जो पॉइंट्स हैं, येस दे आर इंपॉर्टेंट गाइज। आफ्टर दैट अगर हम बात करें नेक्स्ट पेज की, दैट इज योर सॉल्व्ड एग्जाम्पल। अब देखो ये जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं, यस दे मैटर। आपका ग्रेविटेशन टोटल 3 मार्क्स के लिए आता है गाइस, ग्रेविटेशन 3 मार्क्स के लिए आने वाला है कंपलसरीली। सो इसमें से वो लोग न्यूमेरिकल 3 मार्क का पूछेंगे, या फिर 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, या फिर 2 मार्क्स के साइंटिफिक रीजन पूछेंगे। ये थोड़ा सा पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है, एंड सेम इसी वजह से बहुत से स्टूडेंट्स बोलते हैं कि भैया अगर हम ग्रेविटेशन को स्किप कर दें तो चलता है क्या? चलता है, बट आई वुड रिकमेंड कि प्लीज डोंट स्किप इट, बिकॉज काफी बेसिक सा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फ्यूचर के हिसाब से भी, एंड राइट नाउ आपके क्लास टेंथ के हिसाब से भी। सो यस, आपको ये जो पेज है न्यूमेरिकल्स में, अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है सो कर लो, वरना स्किप मार दो, कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर दैट अगर हम बात करें नेक्स्ट पेज की, दैट इज अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स। यस, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज ये जो पॉइंट है ना, ये आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं उनके लिए बेस बना देता है, एंड साथ ही में ये एक थियरी बेस्ड कंसेप्ट है। देखो यार, जिनको ग्रेविटेशन में बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि भैया ग्रेविटेशन नहीं हो पाता है, समझ में ही नहीं आता है, एंड जो फॉर्मूलाज वगैरह वो नहीं समझते हैं, आप लोग सिंपल सा एक काम करो, जो थियरी वाला पार्ट है उसे एकदम अच्छे से कर लो। ये चीज़ आपकी हेल्प करेगी ऑब्जेक्टिव्स के अंदर, 2 से 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर आपको ये जो पॉइंट है ये आपको एकदम अच्छे से कर लेना है, बिकॉज इसके रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं यार, बनते हैं इसके रिलेटेड क्वेश्चन। आफ्टर दैट अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, यहाँ पर उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्ट में जो ये वाला कंसेप्ट है वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी, इट इज इंपॉर्टेंट। ज़्यादा डीप में नहीं घुसना है। यहाँ पर वेरिएशन क्यों होता है, एक सरफेस ऑफ अर्थ चेंज विथ हाइट, एंड जो डेप्थ वाला है, ये जो 3 कंसेप्ट हैं 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बन सकता है, पढ़ लेना एक बार ही, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। ये जो कंसेप्ट है इट इज इंपॉर्टेंट, दिस कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट, मास एंड वेट वाला। इसका जो डिफरेंस बिटवीन है ये भी इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, 2 मार्क्स के लिए आपका डिफरेंस बिटवीन आ सकता है मास एंड वेट के लिए। इसे आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। आफ्टर दैट अगर हम बात करें नेक्स्ट पेज की, ये जो सॉल्व एग्जाम्पल है एक बार देख लो यार, दिस इज अ डिफरेंट सॉल्व एग्जाम्पल, एंड एक बार आप सभी लोगों को इसे देख लेना है कैसे सॉल्व करवाना है। सतीश सर ने ऑलरेडी करवा दिया होगा, वैसे डेली लाइव लेक्चर चलता है आपके साइंस के लिए डेली 9 PM। सो जो भी स्टूडेंट को फ्री में पढ़ना है एंड अच्छे से सारी चीजें समझ लेनी है, मेक श्योर आप लोग चैनल के साथ एकदम ज्यादा एक्टिव हो। यहाँ पर अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज फ्री फॉल। अब ये वाला जो कंसेप्ट है थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट है, एक बार रीड कर लेते हो आपको समझ में आ जाएगा। दिस फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट, इसका डेरिवेशन कैसे हुआ, ये फॉर्मूला आपके ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है। सो यस, दिस इज इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट ये तो न्यूमेरिकल्स ही हैं, ये देखो यार, न्यूमेरिकल्स में सच में इंटरेस्ट है तो कर लो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो एस्केप वेलोसिटी वाला कंसेप्ट है ये भी काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट है, बट उतना भी ज्यादा नहीं है। सो दिस इज लाइक कच्चा पक्का। सो ये चीज एक बार रीड करके रख लो। सो यहाँ पर गाइस जो जो चीजें मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करवाई है ये तो आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है। जहां पर मैंने इंपॉर्टेंट लिखवाया है वो तो एकदम अच्छे से करना है, एंड जो ऐसे कंसेप्ट हैं जो कि अपन ने उनके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, एक बार रीड करके छोड़ दो। दैट्स द होल मोटिव ऑफ दिस वीडियो। यहाँ पर अगर हम बात करें, दैट इज दिस एस्केप वेलोसिटी फॉर्मूला, दिस इक्वेशन, यस इट इज इंपॉर्टेंट। ये वाला न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, चांसेस है इस साल बोर्ड एग्जाम के अंदर ये पूछा जा सकता है 2 मार्क्स के लिए। सो प्रिपेयर हो जाओ आप सभी लोग। साथ ही में अगर हम बात करें एक्सरसाइज की, जल्दी से मैं आपको 1 मिनट में बता देता हूँ एक्सरसाइज के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, यस दिस इज इंपॉर्टेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर हम लोग आगे आएंगे, बट अगर हम बात करें सबसे पहले, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, सो यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 इज इंपॉर्टेंट, दिस वाला क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इसको एक बार सॉल्व कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब अगर हम लोग सॉल्व एग्जांपल्स के अंदर देखें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, बी वाला, सी वाला एंड एफ एंड जी, ये जो 4 क्वेश्चंस हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लो। अगर हम बात करें गिव साइंटिफिक रीजन, आंसर द फॉलोइंग है। यहां पर देखो गाइस, अब यहां पे क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। आपकी बोर्ड एग्जाम के अंदर 3 मार्क्स के लिए 3 डिफरेंट कंसेप्ट आ जाएंगे, 3 मार्क्स के लिए 3 डिफरेंट कंसेप्ट आ जाएंगे। अब यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सा गेम भी बताऊंगा बोर्ड एग्जाम का, आपको मजा आ जाएगा सुन के। अब सिंपल सा पॉइंट है, आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप लोग न्यूमेरिकल्स एकदम अच्छे से कर लो, लाइक जो फॉर्मूलाज वगैरह है वो एकदम अच्छे से समझ लो, या फिर जो थियरी वाला पार्ट है वो एकदम अच्छे से कर लो। अपने को पता है कि बोर्ड एग्जाम के अंदर 5 मार्क के लिए ग्रेविटेशन में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब ये जो 5 मार्क्स है ये कैसे भी हो सकता है। सो अगर आप लोग न्यूमेरिकल्स कर लेते हो, न्यूमेरिकल्स आ गए, चीजें बहुत अच्छी चलेंगी। अगर न्यूमेरिकल्स नहीं आए, आपको आएगा थियरी बेस्ड क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे डेफिनेशन वगैरह वाले। सो अगर आप ये चीज कर लेते हो,
ट्रस्ट मी चीज़ें बहुत ईजी हो जाएगी। आप ग्रेविटेशन के अंदर 5 मार्क्स अपने जेब में डाल लोगे। सो ये जो पॉइंट्स थे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। एंड अगर हम लोग बात करें आंसर द फॉलोइंग के अंदर, यस दिस वन इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। साथ ही में जो डी वाला क्वेश्चन है, जस्ट अ सेकंड, ये जो डी वाला क्वेश्चन है ये भी आपको कर लेना एकदम अच्छे से, बिकॉज यहाँ पर देखो इस टाइप का क्वेश्चन बनने की चांसेस है। बोर्ड एग्जाम थोड़े से न्यू टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं स्टूडेंट्स के ऊपर, वो लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस और नई तरीके से डालना है। अगर आपको वो क्वेश्चंस का वीडियो चाहिए, मेक श्योर आप लोग कमेंट कर रहे हो यस भैया, एंड मैं डेफिनेटली बनवा दूंगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।